दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल लर्निंग ब्रेन से। फ्रेंड्स, मिशन यूपीएसआई के अंदर में जैसा कि प्रॉफिट लॉस खत्म हो चुका है। अब जो मेरा अगला चैप्टर, अगला टॉपिक कह लीजिए, वो है डिस्काउंट, यानी कि छूट बट्टा। दोस्तों, आज हम डिस्काउंट को डिस्कस करेंगे। आइए फिर डिस्काउंट के कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, फॉर्मूलाज देखते हैं, उसके बाद फिर हम कुछ क्वेश्चंस पे बढ़ेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं डिस्काउंट के कुछ बारे में हम समझते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एक एग्जाम्पल से। एक एग्जाम्पल इसका मैंने पिछले वीडियो प्रॉफिट लॉस में बताया था, उसमें डिस्काउंट को डिस्कस किया था। एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी सामान का कोई आर्टिकल है, उसका जो कॉस्ट प्राइस है 500 रुपये है। दुकानदार ने उस पर जो उसका एमआरपी सेट कर दिया, मार्केट प्राइस उस पर जो अंकित मूल्य रखा उसने 700 रुपये रख दिया। क्लियर? जब कोई सामान लेने के लिए गया, कोई आर्टिकल लेने के लिए गया, तो उसने कहा कि इस पर हम बहुत आपको कर सकते हैं, तो 100 रुपये डिस्काउंट दे सकते हैं। मतलब जो सामने खरीदने गया था, जो कंज्यूमर था, जो ग्राहक था, वो कितने का सामान पाया, वो कितने का खरीदा सामान को, उसके लिए सेलिंग प्राइस क्या था सामान का, 600 रुपये। 100 रुपये डिस्काउंट दिया। उसने बोला नहीं, मैं आपको 100 रुपये जो है डिस्काउंट देता हूँ। जो डिस्काउंट दिया ये 100 रुपये का दिया। क्लियर हो गया बात को? ठीक है। देखिए तो उसको फायदा कितने का हुआ, किसको फायदा कितने का हुआ, दुकानदार को कितने का फायदा हुआ। सामान उसको कितने का पड़ा था, 500 रुपये का। उसने अंततः बेचा कितने का, फाइनली उसने कितने का बेचा उसको, 600 रुपये का। तो उसको प्रॉफिट हुआ। सीधी सी बात है, एसपी बड़ा है सीपी से, तो प्रॉफिट ही होगा। ऐसी चीजें अब तो आई गई आपको समझ में। प्रॉफिट इक्वल कितना हो जाएगा यहाँ पे, 100 रुपये। 100 रुपये का प्रॉफिट पे बेचा, 500 रुपये का था, 600 का बेच दिया। ठीक है। तो यहाँ से दो चीजें आपको समझ में आएंगी। जो प्रॉफिट होता है वो हमेशा किसके ऊपर होता है। अगर प्रॉफिट परसेंट हमें बताना हो तो हम कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 निकालते हैं। प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस को ध्यान में रखते हो। हम कॉस्ट प्राइस जो रहेगा मेरा, उसके हिसाब से निर्धारित करेंगे ना कि फायदा हुआ, नुकसान हुआ। अगर कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस कम हो जाती है तो लॉस हो गया। और अगर सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, अगर क्रय मूल्य से ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, तो वहाँ क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। क्लियर? तो ये हो गया। अगला डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट परसेंट अगर मैं निकाला, मैं डिस्काउंट कितने का दिया था, कितने परसेंट का दिया था, तो डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालते हैं, डिस्काउंट परसेंट डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। ठीक है। जितना मार्क किया था, इसी पे मैं बोला कि इस पे मैं 100 रुपये का दूंगा, इसी पे मैं दिया, वो तो कितना परसेंट हुआ, डिस्काउंट परसेंट कितना हो गया आपका, यहाँ पे देख लीजिए। 100 रुपये का दिया था, मार्क प्राइस कितना है, 700 रुपये है, इंटू 100। ये 2 जीरो कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 100/7 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 14 होल 2/7%। मतलब उसने जो डिस्काउंट दिया वो 14 होल 2/7% का डिस्काउंट दिया। और प्रॉफिट तो आप निकाल ही लेंगे। तो बस ये समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो इसमें ये समझ में आया आपको कि जो डिस्काउंट होता है हमेशा वो अंकित मूल्य पे दिया जाता है। हम ही कोई शोरूम में जाते हैं, वहाँ कोई सामान देखते हैं, तो उस पर पहले से छपा होता है, मोहर पड़ा होता है, मार्केट प्राइस लिखी रहती है, उस पर एमआरपी लिखी रहती है, इसकी एमआरपी इतनी है, तो ऊपर कहीं लिखा रहेगा कि 20% डिस्काउंट है, फ्लैट 5% डिस्काउंट। तो उस पर फिर उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, मतलब कितने काम को ये पड़ेगा। तो समझ गए आप, ये डिस्काउंट परसेंट निकालने का यही तरीका है। क्लियर? तो ये हो गया कि डिस्काउंट परसेंट हमेशा मार्केट प्राइस पे ही निकालते हैं। एक और एग्जांपल देखिएगा फ्रेंड्स। जैसे कि किसी सामान की एमआरपी दी हुई है, मार्केट प्राइस लिखा हुआ उस पर कि 1000 रुपये है, और डिस्काउंट परसेंट हमें दिया हुआ है, डिस्काउंट परसेंट कितना है, 20% का डिस्काउंट परसेंट मिल रहा है। तो हमें बताना है सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला मार्केट प्राइस के टर्म में क्या होता है, ये आप देख लीजिएगा। सेलिंग प्राइस इक्वल कितना हो जाता है, मार्केट प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट। ये पूरा आप चाहे तो परसेंट लिख लीजिए, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट आप लिख लीजिए, क्योंकि जैसे 100 में से 20 माइनस करेंगे 80% आएगा। 80% मतलब क्या हो गया, 80/100 हो गया। क्लियर? एक तो ये हो गया। एक दूसरा क्या हो गया, एसपी इक्वल एमपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 करेंगे, तब भी इसका मतलब भी वही हुआ, इसका मतलब भी वही हुआ। इसका मतलब वही कैसे हुआ, 100 में से 20 माइनस करके 80 हुआ यहाँ पे। ठीक है। ये परसेंट तब आप यहाँ पे भूल जाइएगा, अगर ब्रैकेट के अंदर ही परसेंट है तो परसेंट आप भूल जाइए बिल्कुल। हाँ, और 80/100 क्योंकि ऊपर में तो यही हुआ ना, 100 माइनस 20 टोटल का परसेंट है, तो 100 माइनस 20 कितना हो, 80%। 80% का मतलब 80/100। ये सब चीजें परसेंटेज में बहुत अच्छे से मैं समझाया हूँ। और यहाँ पे 100 माइनस 20% मतलब 100 माइनस 20, 80/100। इसको चाहे तो परसेंट लिखिए, चाहे ना लिखिए, कोई फर्क से नहीं पड़ता है यहाँ पे। ठीक है। तो आप चाहे तो, वैसे मैं यहाँ पे हर क्वेश्चन में यही यूज करने वाला हूँ, 100 माइनस 20% अपॉन। तो इसका मतलब खुद ही हो जाएगा कि अगर यहाँ जैसे 20% है तो 100 में से 20 गया, 80% मतलब ही हो गया 80/100। क्लियर? तो अभी आप समझते जाइए। तो एक फॉर्मूला बना, तो इस क्वेश्चन के लिए क्या हो गया, एसपी कितना हो जाएगा,
मार्केट प्राइस कितना दिया हुआ 1000 रुपये इंटू 100 माइनस डी परसेंट। 100 माइनस डी परसेंट का मतलब इसमें रखते हैं अगर तो 100 माइनस 20, 100 माइनस 20 80% का मतलब 80% मतलब कितना हो गया 80 अपॉन 100। जब भी मैंने बताया था आपको, जब भी परसेंट अगर बगल में लगा हो तो हमेशा अपॉन 100 भी जरूर होता है। क्लियर? इसको सॉल्व कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा 800, मतलब सेलिंग प्राइस जो होगा उसका 800 होगा। अगर आपको मार्क प्राइस दिया हो, डिस्काउंट परसेंट दिया हो, तो आपको सेलिंग प्राइस निकालना आपके लिए यही फॉर्मूला आपके लिए आसान हो जाता है। हमने जो है सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस के बीच में रिलेशन देख लिया। अगर मुझे को कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस के बीच का रिलेशन बताना हो तो कैसे निकालेंगे? क्योंकि कॉस्ट प्राइस तीन चीजें होती है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस। इन दोनों को मैंने प्रॉफिट लॉस में पढ़ लिया है। क्लियर? इन दोनों का मैंने अभी देखा, तुरंत देखा इसको, सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस का। अब मुझे इन दोनों का तो जानना जरूरी है कि इन दोनों में क्या रिलेशन होता है। क्लियर? इन दोनों में क्या रिलेशन होता है तो देख लीजिएगा फॉर्मूला क्या है। मार्क प्राइस इक्वल सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। क्लियर? एमपी इक्वल सीपी प्लस 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। जैसे कि 10% का प्रॉफिट हुआ तो उसको सीधा 110% लिख दीजिएगा। अगर 10% का डिस्काउंट है सीधा इसको 90% लिख दीजिए। क्लियर? और आपको 100 का लग की भी कोई जरूरत यहाँ नहीं पड़ेगी। क्यों 100 की जरूरत इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि 100 यहाँ के भी नीचे आएगा, यहाँ के भी नीचे आएगा। इसको करके मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। जैसे मान लीजिए कि प्रॉफिट परसेंट मेरा जो है 10% है और जो डिस्काउंट परसेंट है वो मेरा 5% है। क्लियर? तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा सीपी 100 प्लस प्रॉफिट मतलब कितना हो जाएगा 110%। 110% मतलब कितना हो गया 110/100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। तो डिस्काउंट कितना है 5% का, तो 100 माइनस डिस्काउंट 95, 100 माइनस 5 95%। 95% मतलब हो गया 95 अपॉन 100। तो ये 100 और 100 ऊपर नीचे कट गया, मतलब दोनों जीरो कट गए ऊपर नीचे। इसका मतलब क्या होगा कितना आ गया ये इक्वल टू सीपी इंटू 110 अपॉन 95। इसको सॉल्व करते रहेगा। तो कहने का यही मतलब है, इसको चाहे तो आप डायरेक्ट 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट जितना में जोड़ कर प्रॉफिट परसेंट यहाँ लिखिए 100 में, और वैसे नीचे डिस्काउंट माइनस करके बस लिख दीजिए। 100 को आप यहाँ नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे उसका रीजन मैंने दे दिया कि 100 ऊपर नीचे ऑलरेडी जो है कट जाया करेगा। तो ये आपको फॉर्मूला यही जो है एमपी और सीपी का रिलेशन है, मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस, इसको आपको याद रखना होगा। क्लियर? देखिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हुए जो अगला है वो है कॉन्जिक्यूटिव डिस्काउंट, क्रमागत छूट जो मिलती है। जैसे कि कहीं आप शॉप पे कहीं वहाँ लिखा हुआ है फ्लैट 10% प्लस 5%, ऐसे करके जो डिस्काउंट मिलते हैं वही होता है कॉन्जिक्यूटिव डिस्काउंट्स। जैसे कि इसका फॉर्मूला पहले आप देख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कोई दुकान पे गए, वहाँ पे आपको 10% और एक बार 5% का ऑफ मिल रहा है, मतलब डिस्काउंट आपको मिल रहा है। तो इसको कैसे निकालना है? तो इसको दो तरीके, मैं दो तरीका बताऊँगा, आपको जो मन हो आप उससे करिएगा। देखिए पहले फॉर्मूला देखिए, उसका फिर तरीका मैं बता दूंगा। देखिए फॉर्मूला क्या है इसका डिस्काउंट का निकालने का, x प्लस वाई माइनस ये क्या यहाँ से निकलेगा, यहाँ से इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकलेगा। आप ध्यान दीजिएगा ऐसा डिस्काउंट परसेंट निकलता है। क्लियर? 2% दिया और 10% और 5%, दोनों को मिला के आखिर कितना मिल रहा है, टोटल कितना मिल रहा है। इसका मतलब ये होता है टोटल इक्विवेलेंट डिस्काउंट और टोटल डिस्काउंट कितना मिल रहा है। ये कितना हो गया x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। जैसे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 प्लस 5 माइनस 10 इंटू 5 अपॉन 100। तो सॉल्व कर लीजिए कितना आ जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा। ठीक है? ये कितना हो गया 10 5 15, 15 माइनस 1/2, ये कितना हो जाएगा 29/2, ये कितना हो जाएगा 14.5%। मतलब टोटल ऐसे दिखने में लग रहा है कि 10 और 5% में 15% मिल रहा होगा, लेकिन नहीं, मिल कितने का है 14.5% का मिल रहा है। तो इससे जो भी पता चलता है, यही पता चलता है इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंट। क्लियर? ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका देखिएगा क्या है। मान लीजिए 1000 का सामान था, मतलब मार्क प्राइस था जो कितने का था, एमपी कितना था 1000 रुपये था। क्लियर? तो 1000 पे जो है 10% मिला, कितना आएगा 10% 1000 का कितना होता है 100 रुपये होता है, 100 रुपये छूट हो गया। तो 1000 में 100 रुपये माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा। अब इस पे कितने का मिल रहा है 5% का मिल रहा है। 5% कैसे मिल रहा है, 900 का 5% कितना होता है 45 रुपये होता है। 45 रुपये 900 में से माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 855। यही 855 आपका जो है फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर सीधा आ गया, ये आंसर हो गया। और यहाँ पे क्या हुआ, अभी आंसर नहीं, यहाँ पे डिस्काउंट परसेंट आया है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि वो हमको बेचेगा कितने का, आपको निकालना होगा। सेलिंग प्राइस इक्वल कितना हो जाएगा, अगर 1000 रुपये एमपी है तो 1000 इंटू, अभी आपको फॉर्मूला बताया था एमपी इंटू मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट।
100 में डिस्काउंट कितना है, इतने का परसेंट है, तो 100 में से इतना जाएगा कितना है, 85.5%। 85.5% का मतलब क्या हो गया, परसेंट लगा तो नीचे 100 हो जाएगा, ये कट जाएगा, 2 जीरो कितना आ जाएगा, 855 रुपये आ जाएंगे। क्लियर, ये आ गया एसपी। देखिए यहाँ भी वही आया एसपी, यहाँ भी यही आया, एकदम डायरेक्ट तरीका है करने का, एकदम डायरेक्ट तरीका करने का। एक फॉर्मूला, चूंकि फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने दोनों तरीका को बता दिया है। अभी आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरीके से इसको जो है लगाते हैं। दोस्तों एक बार फिर से मैं इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताऊंगा आपको, तब के बताऊंगा जब जो है कि दो या दो से अधिक अगर डिस्काउंट परसेंट हमको मिलते हैं, क्योंकि 2 को मैंने देखा, 2 से अधिक अगर मिले तो क्या करना होगा। जैसे 2 का तो मैंने देख लिया फॉर्मूला, जो फॉर्मूला बताऊंगा ये 2 रहे या 2 से अधिक रहे, सबके लिए यही अप्लाई होगा, ये भी अप्लाई होगा, वो भी अप्लाई होगा। क्लियर, देखिएगा इक्विवेलेंट डिस्काउंट में लिख दे रहा हूँ पहले, इक्विवेलेंट डिस्काउंट का मतलब कुछ नहीं हुआ फ्रेंड्स, इक्विवेलेंट डिस्काउंट का मतलब हुआ टोटल डिस्काउंट। ठीक है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्योंकि परसेंटेज आता है। क्लियर, जैसे मान लीजिए कहीं दिया हुआ है कि हमको जो 3 तरह का डिस्काउंट मिल रहा है, एक बार मिल रहा है 40% का, एक बार हमको 40% मिल रहा है, फिर एक बार 20% मिल रहा है, फिर एक बार 10% मिल रहा है, सीधा दिया हुआ है। ठीक है, इसके फॉर्मूला के फॉर्मूला आप देख लीजिए, 100 माइनस 100 इंटू, अब जितना जितना देखिए दिया हुआ है सबको 100 में से माइनस करके अपॉन 100 करके चले जाएंगे। अपॉन 100 क्यों करेंगे, क्योंकि परसेंट लगा है तो अपॉन 100 अपने आप वहाँ हो जाएगा। देखिएगा 100 माइनस 40% कितना, 60%, 60 अपॉन 100, 60% मतलब कितना, 60 अपॉन 100। 100 माइनस 20%, आप सबको 100 में से माइनस करना है, ये मत गलती करिएगा कि 100 में 60 हो गया तो 60 में से उसको माइनस करें, ऐसा नहीं। 100 में 20%, 80%, 80% का मतलब 80 अपॉन 100, और वैसे ये 90 अपॉन 100, 100 माइनस 10%, तो 10% 90% आएगा माइनस करने का, तो 90% मतलब क्या, 90 अपॉन 100। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 2 जीरो यहाँ से कट गया, ये 2 जीरो यहाँ से कट गया, और 1 जीरो यहाँ से कटा, बचा 10, इसको काट लीजिए 2 से, 2 5 या 10, 2 4 जा 8, कितना हो गया ये 100 माइनस 6 4 जा 24, 24 9 जा 216, 24 9 जा 216, 216 अपॉन 5, इसको सॉल्व कर लीजिए और कितना आ जाएगा ये 100 माइनस 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, 43.2 आ गया, ये 43.2 आ गया। इसको माइनस करके लिखेंगे कितना, आपका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा 46.8%। क्लियर, ये आपका 46.8% जो है यही आपका मतलब है टोटल इक्विवेलेंट बोलिए या टोटल डिस्काउंट परसेंट आपका यही हुआ। कहने का ये मतलब हुआ कि जैसे आप कहीं भी कहा जाए, कहीं भी दुकान पे आप जाते हैं, वहाँ पे आपको कहा जाए कि एक बार 40% आपको मिलेगा, फिर थोड़ा सा एक सामान और ले लेंगे तो 20% मिल जाएगा, फिर एक चीज़ और ले लेंगे तो आपको 10% और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो आप चाहे तो तीनों के इकट्ठे कैलकुलेट कर सकते हैं कि आखिर हमें टोटल आपके डिस्काउंट कितना दे, कितने का रहा है। तो टोटल जो डिस्काउंट परसेंट हुआ फ्रेंड्स यही 46.8% मतलब वो दे रहा है। ऐसे आप जोड़ेंगे तो आपको लगेगा 70% डिस्काउंट दे रहा है। क्लियर, 70% एक्चुअली वो नहीं होता है, वो केवल बरगलाने के लिए होता है, असली में ये होता है। क्लियर, डिस्काउंट का एक तरीका और भी होता है जो आप देखते होंगे अक्सर, जो करके लिखा होता होगा, देखिए जैसे कहा जाता है बाई 3 गेट 1 फ्री या बाई 3 गेट 2 फ्री। अक्सर ये चीज़ आप सुनिएगा, हर कोई सुना होगा इस चीज़ को। तो वहाँ अगर हमें पता करना है आखिर दे कितने रहा है, कितना डिस्काउंट दे कितना रहा है, तो वहाँ कैसे निकालेंगे, देखिए बहुत सिंपल सा तरीका है। अगर मान लीजिए आपको लिखा है बाई 4 गेट 1 फ्री, मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ, तो ऐसे का परसेंट में कितना देंगे, आखिर आपको कितना परसेंट डिस्काउंट दे कितना रहा है, वो सीधा वो करना है, जितना वो फ्री दे रहा है उसको आप हमेशा ऊपर लिख लीजिए अपॉन टोटल कितना है, टोटल सामान हमको देगा कितना 4 और एक और देगा ना तो 5 देगा ना, इंटू परसेंट निकाला, परसेंट निकालने के लिए हमेशा 100 को मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर, तो कितना हो जाएगा, मतलब वो हमको 20% का जो डिस्काउंट दे रहा है। क्लियर, एक तो ये हो गया। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर मान लीजिए ऐसे कह दे बाई 3 गेट 2 फ्री, बाई 3 गेट 2 फ्री, इसमें भी सेम वही काम करना है, जितना फ्री देता है उसको हमेशा ऊपर। टोटल कितना हो गया 3 + 2 5 इंटू 100, ही कितना हो जाएगा 520, मतलब हमको वो 40% का जो है ऑफ या 40% का डिस्काउंट जो हमको दे रहा है। तो ये भी एक तरीका होता है, मतलब कि अक्सर आप देखते होंगे तो आप समझते होंगे ना कि आखिर कितना, मतलब आखिर डिस्काउंट परसेंट में कितना हुआ। तो ये इसका डिस्काउंट परसेंट हो, मतलब 20% ऊपर वाले में, और यहाँ सेकंड वाले कितना है 40% आया। क्लियर, देखिए फ्रेंड्स आज जो पहला क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है, ड्यूरिंग फेस्टिव सीजन सेल रोहित बाइज अ शर्ट एट ए डबल डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 10%। हाँ, if the mark price of the shirt was ₹2000, at what price did Rohit get?
मतलब वही कह रहा है कि 2000 रुपये उसमें मार्क प्राइस पड़ा हुआ था, मतलब अंकित मूल्य था, मार्केट पड़ा हुआ था, उसको 2 बार डिस्काउंट मिला, एक बार 20% मिला, एक बार 10% मिला। अक्सर ऐसा होता है, होली का सीजन हो, कोई भी त्यौहार का सीजन हो, या कोई शादी का समय हो, फेस्टिवल सीजन हो, या जैसे होता है ना शादी वादी के समय भी बहुत ज़्यादा छूट मिलती है, बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है। तो वैसे यहाँ भी कह रहा है फेस्टिव सीजन चल रहा है, होली दिवाली या ईद कुछ भी चल रहा होगा, तो कह रहा है एक बार 20%, एक बार 10% मिल रहा है। और उस पर जो MRP पड़ी 2000 की थी, जो MRP पड़ी है 2000 रुपये पड़ी हुई है उस पर, तो मैं बताना है कि आखिर रोहित को अंत में कितने का औसत मिला। ठीक है, मार्क प्राइस कितना है 2000 रुपये, आपको बस समझाने के लिए सब लिख रहा हूँ मैं। मार्क प्राइस कितना है 2000 रुपये। देखिए 2 तरीके से इसको बताऊंगा मैं, और फटाफट देखिएगा दोनों तरीका। पहला तरीका वही फॉर्मूला जो बताया था मैंने, क्लियर। पहले पता करेंगे कि कितना डिस्काउंट परसेंट टोटल मिल रहा है, एक बार 20%, एक बार 10% मिल रहा है, तो कितना हो जाएगा। फॉर्मूला क्या था, x + y माइनस XY/100, क्लियर, ये फॉर्मूला था। तो एक बार 20 + 10 माइनस 20 × 10/100 कितना हो गया, ये 2 जीरो कट गया, और ये कितना 30 - 2 28%, मतलब 28% हमें डिस्काउंट, टोटल डिस्काउंट मिल रहा है। और 28% हमें सेलिंग प्राइस बताना है कितने का, मतलब उसको मिला था, कितने का खरीदा था। रोहित जो खरीदेगा तो कोई ना कोई तो उसको बेचेगा ना, रोहित जो खरीदेगा, तो जो उसके लिए सेलिंग प्राइस हुआ रोहित के लिए, वही जो है कॉस्ट, दुकानदार के जो सेलिंग प्राइस हुआ, विक्रय मूल्य वही तो रोहित के लिए कॉस्ट प्राइस हुआ। तो यहीं पे मैं सेलिंग प्राइस निकाल रहा हूँ। आप इसमें कंफ्यूज मत होगा कि रोहित के लिए पूछा है तो आप सेलिंग प्राइस को निकालने लगे। अरे दुकानदार जितने का बेचेगा तो वही सेलिंग प्राइस ही हुआ ना, और रोहित जो खरीदेगा उसके लिए कॉस्ट प्राइस हुआ, लेकिन दुकानदार जो बेचा उसको, तो उसको तो सेलिंग प्राइस और उसका सेलिंग प्राइस और इनका कॉस्ट प्राइस तो बराबर ही होगा ना। क्लियर, SP कुल कितना होगा 2000 MT इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट कितना है 28 का, तो 72/100, 72% आएगा, 72/100। क्लियर, ये 2 जीरो कट गए, ये कितना हो जाएगा 2 × 4, 2 × 7 14, ठीक, 1440, मतलब ₹1440 का जो है रोहित को शर्ट मिला। ये तो हो गया फॉर्मूला वे, फॉर्मूला मेथड से आपने लगाया। डैक में क्या होगा, डैक में देखिएगा हमें SP निकालना है, कितना हो जाएगा मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, तो 2 बार मिला है। मैंने बताया था आपको 2 बार कितना कितना डिस्काउंट है, एक बार 20% है और एक बार 10% है, ये डिस्काउंट मिला हुआ है। तो कितना हो जाएगा मैंने बताया था, पीछे ही आपको बताया कि जितना है उसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 माइनस 20%, मतलब 80/100, और फिर एक बार इसको फिर 100 में से ही माइनस करेंगे, ये कितना हो जाएगा 90/100। क्लियर, इसको सॉल्व कर लिए, 3 जीरो यहाँ पे है, 3 जीरो यहाँ से कट गया, 1 जीरो यहाँ वाला यहाँ से कट गया, कितना आ जाएगा 2 × 8 = 16, 16 × 90 = ₹1440। ये देखिए डायरेक्ट तरीका है करने का, और एक पूरा मेथड के थ्रू मैंने इसको लगाया है। आप दोनों तरीका में आपको जो अच्छा लगा और जो समझ में बेटर आया हो आप उससे उसको कर सकते हैं फ्रेंड्स। देखिएगा फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या है, CP of an article is ₹900 after allowing discount of 10%, the profit of 5% was made, find the mark price। कह रहा है कि CP दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, 10% का जो है डिस्काउंट देने के बाद भी जो भी दुकानदार था उसको 5% का फायदा हुआ, जो भी था सेलर ट्रेडर जो भी रहा होगा उसको 5% का उसको फायदा हुआ। तो बताना है मार्क प्राइस आखिर कितना था, अंकित मूल्य आखिर कितना था, MRP कितनी थी। CP दिया हुआ कितना है ₹900 है, ठीक है। प्रॉफिट कितने का कमाया, प्रॉफिट परसेंट कितना है 5%, और डिस्काउंट परसेंट कितना है, डिस्काउंट परसेंट 10% का दिया। क्लियर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, डिस्काउंट परसेंट 10% है। अभी क्या करें, मार्क प्राइस निकालने को, मार्क प्राइस का भी फॉर्मूला मैंने पीछे CP और MT का रिलेशन आपको बताया था, क्या हो जाएगा CP इंटू, फॉर्मूला में फिर से एक बार लिख दे रहा हूँ आपको याद करने के लिए, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। क्लियर, CP कितना है 900 रुपये है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा 100 प्लस 5 105 हो जाएगा। और नीचे अभी मैं पूछेगा कि 105% का तो 100 कहाँ गया, सब पीछे बता दिया मैंने। 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट कितना हो जाएगा 100 माइनस 10 90। क्लियर है यहाँ तक, ये कट जाएगा 90 10 या 900 कितना हो जाएगा 1050। यही हो जाएगा आपका मार्क प्राइस। MRP आपकी ये हो जाएगी ₹1050, जो कि 900 कॉस्ट प्राइस था और उसने उस पर MRP कितनी डाली 1050। क्लियर, देखिए दोस्तों जो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज मार्क 20% मोर देन द इट्स कॉस्ट प्राइस इफ अ डिस्काउंट ऑफ 20% इज गिवन ऑन द मार्क प्राइस इन दिस सेल द सेलर बियर्स। पूछ रहा है कि सेलर को क्या हुआ, फायदा हुआ कि नुकसान हुआ। क्लियर, क्वेश्चन समझ में आया आपको कि जो मार्क प्राइस था CP से बढ़ा के कॉस्ट प्राइस से 20% अधिक मार्क किया गया। ठीक है,
जितना भी उसका क्रय मूल्य रहा होगा, अंकित मूल्य उसे 20% अधिक उस पर उसने चिपका दिया MRP डाल दिया उतना उसने। तो और उसके बाद जो है वो 20% डिस्काउंट भी वो दे रहा है। तो हमें बताना है कि उसको क्या वो फायदा होगा, नुकसान होगा। देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन एकदम सीधा होता है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है आपको, देखिए जितने वो बढ़ा के लिखा है, मतलब क्या वो प्रॉफिट करने के लिए लिखा है, तो उसको हम प्रॉफिट परसेंट मान लेते हैं। क्लियर, एक चीज क्लियर होगा। जितना भी बढ़ा के मतलब लिखा, सीपी से बढ़ा के कितना लिखा 20%, तो उत्तर से प्रॉफिट हो गया। क्लियर, तो उसको हम कितना लिखेंगे 20, ठीक है, माइनस। अब आप ध्यान दीजिएगा, माइनस क्यों किए, क्योंकि डिस्काउंट है। ऐसे क्वेश्चन में डिस्काउंट को हमेशा माइनस में लेते हैं। डिस्काउंट कितने का दिया हुआ है, डिस्काउंट भी 20 का ही दिया हुआ है। क्लियर, तो कितना हो जाएगा 20 माइनस। क्लियर, अब ये डिस्काउंट को मैंने यहाँ माइनस में लिखा है। क्लियर, क्यों, क्योंकि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो वहाँ पे हमेशा डिस्काउंट को जो है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि अगर प्रॉफिट थोड़ा एक बार डिस्काउंट होता है, ऐसे क्वेश्चन हमेशा डिस्काउंट को हमेशा माइनस में ही लिखेंगे। क्लियर, और उसके बाद वही जो आपको ये वही फॉर्मूला लग रहा है जो पीछे आपको लग रहा था, ये लो फॉर्मूला x + y - xy अपॉन 100, ये वही फॉर्मूला लग रहा है। बस यहाँ पे क्या है, ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, जहाँ प्रॉफिट और डिस्काउंट एक साथ होता है तो वहाँ पे डिस्काउंट को जो है हमेशा माइनस में ले लेते हैं। क्लियर, तो कितना हो जाएगा -20 × 20 अपॉन 100। इसको सॉल्व के लिए जो भी आपका होगा वही आपका आंसर होगा। 2 0 कट गया इधर, ये कितना होगा 20 - 22 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, सॉरी ये 2 2 4 हो जाएगा ना, 20 - 4 ऐसे होगा ये। क्लियर, तो ये कितना हो जाएगा 20 - 24, ये कितना हो जाएगा 4%, -4% आया आपका। 20 - 24 कितना है -4%। माइनस का मतलब आपको मैं पीछे प्रॉफिट और लॉस से बताते आ रहा हूँ कि जहाँ कहीं भी माइनस लगा तो उसका मतलब ही क्या होता है, लॉस। अगर माइनस लग गया तो मतलब लॉस होगा, तो यहाँ पे उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। क्लियर, देखिएगा दोस्तों जो अगला क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुजाता रेज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट बाय 20% ऑन इट्स कॉस्ट प्राइस, एट व्हाट डिस्काउंट शुड शी सेल टू मेंटेन नो प्रॉफिट और नो लॉस बेसिस। कह रहा है कि सुजाता जो है अपने जो भी सामान उसके यहाँ था, जो भी आर्टिकल था उसके यहाँ, सब पे जो 20% एक्स्ट्रा करके कॉस्ट प्राइस से एक्स्ट्रा जो उसने अंकित कर दिया। मतलब जो मार्क प्राइस उसने MRP जो उस पर लिखा, वो जितने का खरीदे उससे 20% बढ़ा के लिए सारे आइटम्स पे। ठीक है, लेकिन हो सकता है उस दिन कुछ उसके मन में अच्छा विचार आया हो तो कहे कि लेकिन मैं जितना डिस्काउंट दूंगी कि मुझे कोई फायदा नहीं कमाना है, ना मेरा फायदा हो ना मेरे को नुकसान हो, जितना मैंने खरीदा मेरा उतना निकल जाए, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा इतने में। तो इसलिए क्या हुआ, तो उसने क्या कहा कि आज मैं इतना डिस्काउंट दूंगी, तो यही मुझे बताना है कि कितना वो डिस्काउंट देगी जिससे कि ना उसको फायदा हो ना उसको नुकसान हो, जितने का वो खरीदी उतने का ही उसको हो जाए। क्लियर, तो देखिएगा क्वेश्चन ने क्या करा है, इसको 100 मान के कर सकते हैं क्वेश्चन, क्योंकि कोई बड़ा नंबर उसने दिया नहीं है। कह रहा है कि 20% जो है उसने बढ़ा के लिख दिया। ठीक है, तो मान लीजिए कि ओरिजिनल जो प्राइस रहा होगा सामान का, ओरिजिनल प्राइस वो कितना रहा होगा, 100 रुपये रहा होगा। क्लियर, 100 रुपये का रहा होगा। 20% उसने बढ़ा दिया उसका दाम, 20% बढ़ा के MRP डाला, तो मार्क प्राइस कितना हो गया, क्योंकि 20% बढ़ा दिया, 100 का 20% कितना होता है 20 रुपये, तो 20 बढ़ गया, मतलब वो कितने का मार्क प्राइस कितना डाली उस पर, वो 100 रुपये का खरीद 120 का उस पर डाल दी। लेकिन वो बोली कि आज मुझे कोई फायदा नहीं कमाना है, आज मुझे जितने का मैं खरीदूँ उतने का ही बिक जाए, तो उसको कितने का डिस्काउंट देना होगा जिससे कि उसको कोई फायदा और कोई नुकसान ना हो। तो मार्क प्राइस उसका कितना हो गया, 120 रुपये हो गया। अब जो है उसको जो है डिस्काउंट मतलब तय करना है कितना डिस्काउंट कितना तय करेगी वो, क्योंकि उसने 20% बढ़ा के लिखा है, तो 20% ही वो कम करेगी, 20% ही वो कम करेगी, 20% कम करेगी। किस पे कम करेगी, अब ये चीज ध्यान देने वाली है। वो 20 तुम्हारी कम कर देगी, 20 रुपये, 120 में से 20 रुपये घटाएंगे तो 100 रुपये आ ही जाएगा, समझ में आ रही बात। तो 20% का तो देगी वो, लेकिन कितने पे देगी आपको ये ध्यान देना। तो उसके लिए जो नया कॉस्ट प्राइस है, तो कहिए जो नया प्राइस उसके लिए वो है, अब 100 को यहाँ भूल जाएंगे, अब यहाँ कितना आप लेंगे 120 रुपये का आप लेंगे। क्लियर, तो इसको आप निकालेंगे, उसका जो परसेंट हुआ कितना हुआ डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट कितने का देगी 20 रुपये का, 20 अपॉन 120 इंटू 100। इसको सॉल्व कर लीजिए, 50/3 कितना आ गया 50/3, मतलब कितना आएगा 16 होगा 2/3%। मतलब अब जो नया डिस्काउंट तय करेगी, आज वो कितने पे सामान बेचेगी, 16 होल 2/3% पे बेचेगी, तब जाके जो है उसको कहीं की उसके कॉस्ट प्राइस के बराबर वो बेच पाएगी। मतलब उस दिन तब इतने पे बेचने के बाद उसको ना कोई फायदा होगा ना कोई नुकसान होगा, जितने का वो खरीदी रहेगी उतने का ही वो बेच रही है। क्लियर, देखिएगा फ्रेंड्स जो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऋषभ कुड नॉट डिसाइड बिटवीन द डिस्काउंट ऑफ 30% and 2 successive discounts of 25% and 5% on the shopping of rupees 4000
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बोथ द डिस्काउंट्स। देखिए क्या कह रहा है कि ऋषभ गया शॉप पे, वहाँ पे 4,000 रुपये की उसने शॉपिंग की, ठीक है, 4,000 रुपये का मतलब शॉपिंग करने 4,000 रुपये शॉपिंग करने पे, हाँ एक बार एक दुकान में अगर 4,000 का शॉपिंग करेंगे तो आपको 30% का सीधा डिस्काउंट मिल जाएगा। एक बगल में दुकान थी, वहाँ पे भी सेम यही था, लेकिन वहाँ पे डिस्काउंट का तरीका थोड़ा अलग कर दिया था। आपको 4,000 रुपये पे 2 बार में डिस्काउंट मिलेगा, एक बार 25% का और एक बार 5% का। देखने में तो लग रहा है कि दोनों 30-30% ही दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आपको पता है कि क्वेश्चन कुछ तो फर्क आएगा ही आएगा। तो हमें यही पूछा है कि दोनों जो डिस्काउंट मिल रहा है 2 तरीके से, उसमें कितना फर्क है, क्या डिफरेंस है। क्लियर समझ में आएगा क्वेश्चन। देखिएगा सिंपल सा तरीका करने का, देखिए दोनों को निकाल रहा हूँ मैं। पहले का इसकी कितना हो जाएगा, कितने को खरीदा होगा, मार्क प्राइस कितना लिया है 4,000 रुपये का था, हमेशा मार्क प्राइस पे डिस्काउंट मिलता है। क्लियर, पहले वाले कितना था 30%, अगर यहाँ पे मैं लिखूँ 30% अगर मिल रहा था, डिस्काउंट परसेंट कितना था 30%, तो कितना हो जाएगा 30% मतलब कितना हो गया 100 - 30%, कितना हो जाएगा 70%, 70% 70/100, ठीक है, 2 जीरो कट गया, कितना आ जाएगा ये 2,800 रुपीज़। मतलब एक दुकान पे ऋषभ को कितने का मिलता है, वो 2,800 रुपये का मिलता है। क्लियर, अब दूसरे दुकान पे देखते हैं वहाँ का क्या स्थिति है। यहाँ पे डिस्काउंट परसेंटेज क्या क्या है, एक बार का D1% कितना है 25% है, और डिस्काउंट का 2% कितना है 5%। ये पहला डिस्काउंट 1 और दूसरा डिस्काउंट, ठीक है। यहाँ पे SP कितना हो जाएगा, SP को कितना हो जाएगा, वही मार्क प्राइस 4,000 इंटू एक बार 100 - 25% मतलब 75/100, और एक बार 95/100। क्लियर, सॉल्व कर लीजिए इसको, 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा, 1 जीरो यहाँ का यहाँ से कट जाएगा। क्लियर, बाकी 5 2 10 और ये 19। क्लियर, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 75 4 जा 300, 300 इंटू 19, 300 इंटू 19/2 भी है इसके, ठीक है, ये 2 से कट जाएगा 150, 150 इंटू 19 कितना आ जाएगा 2850। देख लीजिए एक बार आया कितना, एक बार आया 2,800, और जहाँ पे 2 बार में डिस्काउंट दे रहा है, एक बार 25% फिर 5%, 2 बार डिस्काउंट दे, लेकिन वहाँ पे अधिक आएगा। मतलब एक दुकान जहाँ सीधा 30% उसको दे रहा था डिस्काउंट, वहाँ पे उसको 2800 में जो भी सामान ले रहा है, शर्ट ले रहा है ना, शर्ट उसको मिल जाएगा, और यहाँ पे 2,850 रुपये का ही मिल रहा है। तो देख लीजिए ये सब जो होता है कि इतना डिस्काउंट हो जा रहा है, 2 बार डिस्काउंट आपको मिलेगा, सब बरगलाने की चीज़ होती है, ठीक है। तो दोनों में अंतर पूछे हैं हमसे, दोनों में अंतर कितने का, सीधा आप देख सकते हो जो डिस्काउंट में अंतर कितने का है 50 रुपये का अंतर है। क्लियर, यहाँ पे 2,800, यहाँ पे 2,850, सीधा दिख रहा है 50 रुपये का अंतर, यही 50 रुपये का अंतर हो जाएगा, यही आपका आंसर भी हो जाएगा। फ्रेंड्स तो समझ में आया आपको, कहीं भी अगर ऐसा रहे तो इसीलिए होशियार बनिए, सतर्क बनिए, जानकार बनिए, ताकि कभी कहीं भी किसी की झांसे में आप लोग ना आने। अगला जो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, मार्क प्राइस ऑफ ए टेबल इज ₹1,000 if a dealer buys it at a discount of 2 successive discounts of 10% and 5%, and he spent ₹45% on its cover, मतलब टेबल पे कवर डाला 45 का उस पर उसने खर्चा किया है, ठीक है, and he sells it at the price of ₹1,000, 1,000 रुपये का उसने उसको बेचा, 1,000 रुपये का उसने उसको बेच भी दिया, 1,000 पे चूंकि वो खरीद के भी लाया था, उस पर डिस्काउंट उसको मिला था 1,000 का, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग दाम था उस पर, फिर उसको डिस्काउंट मिला, उसका जितने का भी खरीदा होगा वो हमें नहीं पता कितने को खरीदा था, उसको कितने का मतलब खरीदा था डिस्काउंट होने के बाद, लेकिन बात तो उसने जो बेचा उसको जो है 1,000 रुपये का बेच दिया, तो हमें बताना है कि अंत में टोटल उसको कितने का फायदा हुआ, कितने % का उसको फायदा हुआ। क्लियर, समझ में आ गया क्वेश्चन। फिर से एक बार क्लियर करता हूँ कि एक टेबल था, उसमें जो भी मतलब दाम रहा होगा, ठीक है, उसने खरीदा, उसको डिस्काउंट मिला, जहाँ से खरीदा हो सकता है होलसेल में खरीदा हो, उसको 2 तरह का डिस्काउंट मिला, 10% और 5% का। उसके बाद वो लाया, उसके कवर पर डाला, 45 रुपये कवर पे डाला, उसके बाद उसको 1,000 रुपये का उसने बेच दिया, तो बताना है कि टोटल उसको क्या फायदा, कितना % उसको फायदा हुआ। तो देखिएगा सीधा दिया हुआ है कि मार्क प्राइस पर टेबल 1,000 रुपये है, मार्क प्राइस 1,000 रुपये है, डिस्काउंट % भी आपको दिया हुआ है 10%, 5%। तो चूंकि जो भी इसको बनाया रहा होगा, जो भी डीलर जहाँ से भी खरीदा होगा, तो डीलर को जिसने भी बेचा होगा तो उसको तो सेलिंग प्राइस ही रहा होगा, डीलर के चूंकि कॉस्ट प्राइस रहा होगा, लेकिन जिसने बेचा होगा उसको तो सेलिंग प्राइस ही रहा होगा ना। तो सेलिंग प्राइस मैंने आपको कितनी बार चीज बता चुकी, किसी का सेलिंग प्राइस किसी के लिए कॉस्ट प्राइस होता है, ये चीज हमेशा आप समझते रहिएगा। क्लियर, तो मार्क प्राइस कितना दिया हुआ है 1,000, डिस्काउंट % कितना दिया हुआ है 10% और 5%। क्लियर, इसके बाद में क्या निकालना है,
आप कहिए एसपी या सीपी, क्योंकि एक का एसपी दूसरे के लिए सीपी होगा, तो एसपी निकालिए, फॉर्मूला यही है 1000 इंटू, एक बार 10% है तो 90/100, ठीक है। अब ये मत पूछिएगा कैसे है, क्योंकि बहुत पीछे कितने क्वेश्चन इस पे हो चुके हैं। और एक बार 95/100 इसको सॉल्व करेंगे, 2 जीरो यहाँ से कट गया, 1 जीरो यहाँ से कट गया, 1 जीरो यहाँ से कट गया, ये कितना हो जाएगा सॉल्व करने पे, ये आ जाएगा कितना 95 × 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा ₹855, ठीक है। मतलब इतने का जो है डीलर को पड़ा होगा, इतने का जो है डीलर उसको खरीदा होगा। ये तो ये हो गया कॉस्ट प्राइस उसका टेबल का, जो कि डीलर को पड़ा होगा। उसका डीलर ने और क्या काम किया, डीलर ने 45 रुपए का कवर भी उस पर बिछाया था, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट प्राइस क्या हो गई सीपी की, सीपी ऑफ टेबल क्या हो गया, जितना भी टोटल उसने खर्चा किया है 855, तो ये उसको पड़ा है, जितना को खरीद तो वो लाया है, प्लस 45 रुपया उसने और खर्चा किया है उस पर कवर डालने का, तो कुल कितना हो गया ₹900 हो गया। और दिया हुआ है कि 1000 रुपये का उसने जो उसको बेचा था, सेलिंग प्राइस 1000 रुपये दिया हुआ था, सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ था 1000। अब आपको सीधा समझ में आ गया होगा कि उसको प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ी है। तो कितने का प्रॉफिट परसेंट आप निकाल लीजिए, सिंपल हो गया यहाँ से 100/900 इंटू 100 कट जाएगा 2 जीरो, 100/9 बचेगा, मतलब 11/9%, या तो 11.111% इसको आप कर सकते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिएगा फ्रेंड्स, जो अगला क्वेश्चन है फिर से डिसऑनेस्ट शॉपकीपर आ गए हैं। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर आपको प्रॉफिट लॉस में भी थे, यहाँ डिस्काउंट में भी क्या कह रहा है कि डिसऑनेस्ट शॉपकीपर मार्क्स अप 20% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। मतलब हर चीज का दाम जो कॉस्ट प्राइस है 20% अधिक बढ़ा के लिख दिए, मतलब एमआरपी जो है कॉस्ट प्राइस जितना तो उससे 20% अधिक डाल दिए हैं। उसके बाद एंड गिव्स अ डिस्काउंट 20%, अच्छा 20% डिस्काउंट भी ये दे रहे हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, बिसाइड्स इट व्हाइल सेलिंग ही वेस्ट 20% लेस। ओ एक जगह और चोरी कर ले रहे हैं, एक जगह चोरी और कहाँ कर रहे हैं, जब वजन करने की बात हो रही तो वहाँ 20% फिर वो जो है कम वजन कर रहे हैं। क्लियर, वजन करते समय 20% की चोरी कर रहे हैं, तो व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट ही गेट, वो टोटल कितना फायदा कमा रहा है। सीधी सी बात, इतना बार वो चोरी कर रहे हैं तो फायदा ही होगा उनको। क्लियर, तो देखिए इसको करना कैसे है, क्या कह रहा है कि 20% के जो है सब पे दाम बढ़ा दिए हैं। क्लियर, इसको देखिए हम 100 मान के करते हैं तो सिंपल हो जाएगा ये। क्लियर, 20% दाम बढ़ा दिए तो कितना हो गया, पहले 100 रहा होगा, मान लीजिए सीपी 100 रही होगी, कॉस्ट प्राइस 100 रही होगी, तो कितना हो जाएगी 20% बढ़ा देंगे तो 20% 100 का 20 रुपया, तो कितना हो जाएगा 120 रुपया। मतलब जो मार्क प्राइस डाल दिया उन्होंने 120 रुपये डाल दिया। क्लियर, इसके बाद वो 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं। 20% का डिस्काउंट का मतलब क्या हो गया, 20% का डिस्काउंट किस पे देंगे, मार्क प्राइस पे देंगे। 20% के डिस्काउंट के बाद सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 120 इंटू 100 माइनस 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं, डिस्काउंट परसेंट आप लिख लीजिएगा 20% है, तो कितना हो जाएगा 120 इंटू 80/100। मतलब वो किसी को सामान को बेचेंगे तो कितने का बेचेंगे 96 रुपीज़ का बेचेंगे। ठीक है, अभी भी चूंकि जो है क्या है, देखिए अभी भी 100 रुपये का उसका कॉस्ट लगा है, लेकिन तब भी वो सस्ते में ही बेच रहा है। अरे सीधा दिख रहा है आपको, एसपी जो है सीपी से कम हो गया तो मतलब यहाँ घाटा हो रहा है ना दुकानदार को। तो यहाँ तक तो दुकानदार सही था, लेकिन अब वो गलती कहाँ किया, वो गलती किया जब वो वजन भी कम कर दिया। वजन भी कम कर दिया, कितना कम कर दिया 20% कम कर दिया है। ठीक है, 20% कम कर दिया, तो 100 का 20% कम करेंगे कितना हो जाएगा 20 कम हो जाएगा। मतलब सीपी में कितनी हो गई, अब ये इसमें भी तो कम करेगा 20%, वजन में भी तो कम कर दिया, तो सीपी कितनी हो गई मेरी 80 हो गई। क्लियर, सीपी मेरे 80 रुपये हो गए, 80 रुपये का काम कर रहा है, 20% उसमें भी चोरी किया है। तो अब तो सीधा दिख रहा है ना कि यहाँ फायदा ही हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितना हो रहा है 16 रुपये का हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट यहाँ से निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 16/80 इंटू 100 520, मतलब 20% का जो है उसको फायदा हो रहा है, मतलब दुकानदार को 20% का फायदा हो रहा है। क्लियर, इतना सब कुछ करने के बाद देखिए 20% पहले उसने दाम बढ़ा दिया, कॉस्ट प्राइस एमआरपी डाला तो 20% बढ़ा के डाला, उसके फिर डिस्काउंट दिया, थोड़ा सा मतलब भला काम किया, डिस्काउंट दिया 20% का, फिर उसने क्या किया, फिर वजन में भी उसने चोरी कर ली। तो ये तरीका है क्वेश्चन करने का, देख लिए। ऐसे क्वेश्चन अक्सर मान के चला करें कि दुकानदार को ही फायदा होता है। क्लियर, इसको चाहे तो मैं 1000 पे मान के इस चीज़ को मैं लगा सकता था, क्योंकि मैंने आपको प्रॉफिट लॉस में बताया था कि 1000 पे करके सबसे सही निकलता है क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ कोई बड़ी वैल्यू दी नहीं थी, इसलिए मैंने 100 पे इसको कर दिया इस क्वेश्चन को। क्लियर, देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्या कह रहा है, टू सक्सेसफुल डिस्काउंट विद द फर्स्ट बीइंग 20% गिवन ऑन द मार्क प्राइस ऑफ ₹6000 इफ इट वाज सोल्ड फॉर ₹4320, what was the second discount percent to be given on the carpet।
देखिए क्या कह रहा है कि कारपेट है जिसका कि मार्क प्राइस 6000 था, उसको जो है 20% डिस्काउंट पे 2 बार डिस्काउंट दिया गया, उस पर एक बार 20% दिया गया, एक बार कुछ और दिया गया जिसको कि हमें निकालना है, सेकंड डिस्काउंट परसेंट हमें जो है निकालना है। और फाइनली जो है उसको जो बेचा गया वो कितने में बेचा गया, ₹4320 का बेचा गया। तो हमें यही बताना है कि सेकंड डिस्काउंट परसेंट कितना दिया गया था। देखिएगा फ्रेंड बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसको देखिए करना कैसे है। मार्क प्राइस दिया हुआ है कितना 6000 है, ठीक है, हम इसका एसपी निकाल लेंगे 6000 इंटू 20% डिस्काउंट पहली बार में दिया गया कितना हो जाएगा 80/100, ठीक है, ये 2 जीरो कट गया कितना हो जाएगा ये 4800 हो गया, ठीक है। ये तरीका है इसको करने का। एसपी कितना आ गया 4800 आ गया। अब दोबारा हमसे क्या कह रहा है कि वो बेचा कितने का गया है, लास्ट में 4320 का बेचा गया, 4320 रुपए का बेचा गया। हमें बताएं दूसरी बार डिस्काउंट परसेंट कितना दिया गया, हमें ये बताना है। दूसरा डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिएगा हमें पता है कि सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, लास्ट में जो फाइनली बिका इतने का बिका। अब जो हमारे जो मार्क प्राइस है, ये मार्क प्राइस जैसे वर्क करेगा, क्लियर, ये वेक्टर से ये मार्क, क्योंकि अगला जो डिस्काउंट इस पे दिया जाएगा, इस नंबर पे दिया जाएगा ना इस पे, तो ये 4800 अगला मार्क प्राइस हो जाएगा हमारा, क्लियर, ये हो जाएगा। और उसके बाद क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट होता है, क्लियर। तो यहाँ पे मैं 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, क्लियर, लिख देता हूँ उसको, क्लियर। यहाँ तक देखिएगा ये कितना हो जाएगा, अपॉन 100 भी कर दे रहा हूँ, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और डिस्काउंट परसेंट मतलब क्या हो गया, अगर परसेंट यहाँ से हटाते हैं बाहर करते हैं तो अपॉन 100 नीचे हो जाएगा, ठीक है। 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट मतलब क्या हो गया 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100। तो देखिए 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा, ये कट गया 2 जीरो यहाँ से, क्लियर। ये कितना हो गया 4800 माइनस 48D, क्लियर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई कर दे दोनों में, इधर कितना बचा 4320। इसको इधर सॉल्व करेंगे, 48D को इधर लेते आइए, इसको उधर लेते जाइए, इसको इधर लेते आइए, ये कितना बचेगा 48D इक्वल टू कितना हो जाएगा 4320 से माइनस होकर कितना बचेगा 480 ही बचेगा। तो यहाँ से D की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई, मतलब डिस्काउंट परसेंट कितना आ गया 10% जो है, 10% दोबारा जो है डिस्काउंट दिया गया। तुमसे यही पूछा था कि दोबारा जो है डिस्काउंट परसेंट कितना होगा, तो यही 10% है डिस्काउंट परसेंट होगा। आप यहाँ पे डिस्काउंट परसेंट हर जगह लगा देंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे इसको, ठीक है। तो हमें जो डिस्काउंट परसेंट मिला वो कितने का मिला 10% का हमको मिला, यही हमसे पूछा था। और ये कंफ्यूज मत करिएगा, यहाँ 100 कैसे नीचे आया, ये 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अगर बाहर लगाते हैं तब मतलब दोनों का होता है, तो वहाँ परसेंट माइनस करके तब जितना ही परसेंट आता है इससे नीचे अपॉन 100 हो जाता है। यहाँ पे चूंकि फॉर्मूला में पीछे बता दिया है, फॉर्मूला में क्या था, अगर आप परसेंटेज अगर नहीं वहाँ सॉल्व करते हैं तब नीचे आप 100 फॉर्मूला लगाएंगे, अगर परसेंट छोड़ते हैं तो आपको यहाँ 100 लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि डिस्काउंट परसेंट है कोई वैल्यू हमें नहीं थी, इस वजह से यहाँ मैंने 100 लगाया है, क्लियर। तो ये डिस्काउंट परसेंट चलते चला आ रहा है, लास्ट में कितना आया डिस्काउंट परसेंट इक्वल कितना हो जाएगा 480/48 हो जाएगा, कितना आएगा 10%। 10% आपका जो है आंसर हो, यही पूछा था सेकंड डिस्काउंट परसेंट कितना होगा, तो यही होगा, क्लियर। देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ जो भी मैं क्वेश्चन कराता हूँ ये आपके सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होता है, क्योंकि जो मेन लड़ाई लड़नी है आपको लड़नी है। मैं यहाँ पे आपको एक आइडिया देता हूँ कैसे क्वेश्चंस करने हैं, उसके बाद आपको जो भी आपकी प्रॉब्लम्स आप कमेंट में आप लिख सकते हैं। और दूसरा आपको प्रैक्टिस खुद करनी है, आप अधिक से अधिक इतने क्वेश्चन लगा दीजिए कि एग्जाम में जब भी कोई क्वेश्चन आए तो आपको देखते ही आप उसको जो है सॉल्व कर दे। फ्रेंड्स तो यही कहना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद।